हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गतिमान कार तथा ट्रक की गति ऊर्जाएं समान हैं, ठीक है। यदि उन्हें ब्रेकों द्वारा समान मंदक बल लगाकर रोकें तो कौन अधिक दूरी चलकर रुकेगा? कारण भी लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा मान लीजिए कि एक सतह है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर एक द्रव्यमान मान लीजिए रख देते हैं m द्रव्यमान। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बल लगाते हैं F। मान लीजिए सतह बल नहीं लगा रहा, अर्थात इस वस्तु के ऊपर केवल ये F बल लग रहा है क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में हम क्या करते हैं कि इधर से भी एक और बल लगा देते हैं, मान लीजिए F बल। मान लीजिए ये बड़ा जो F है वो ज़्यादा है। इस अवस्था में ये वस्तु यहाँ से खिसक करके मान लीजिए कुछ दूरी आगे चला गया, यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए x दूरी चला गया। तो यहाँ पे हम कार्य लिखेंगे। अगर इस बड़े F द्वारा कार्य लिखें तो ये लिखा जाएगा धन F गुणे x, क्योंकि जिधर F है ये बड़ा F, उधर ही विस्थापन हुआ है, तो इसलिए ये कार्य धनात्मक होगा। वहीं अगर बात करें हम इस छोटा F द्वारा किया गया कार्य की, तो ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल ये लग रहा है इधर, वस्तु का विस्थापन हो रहा है इधर। क्योंकि बल का सूत्र ही होता है W बराबर बल डॉट विस्थापन सदिश। तो यहां लिखा जाएगा ऋण F गुणे x। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि कार है और एक ट्रक है, तो यहां दो रास्ते बना लेते हैं। एक पर कार चला देते हैं, एक पर ट्रक। यहां पे एक कार बना देते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये कार है जो कि v1 गति से चल रहा है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है। वहीं एक ट्रक है, ट्रक मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, पहिए बना देते हैं। ट्रक का द्रव्यमान मान लीजिए m है, और जो ये ट्रक है मान लीजिए ये आगे की तरफ चल रहा है v2 गति से। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो बराबर हैं, अर्थात यहाँ पे बराबर है 1/2 m v1 का वर्ग बराबर 1/2 बड़ा m v2 के वर्ग के। तो दोनों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो बराबर हैं आपस में, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो ब्रेक लग रहा है इन दोनों के ऊपर, उसकी वजह से इन दोनों के ऊपर समान मंदक बल लग रहा है। मंदक बल मतलब कि इनको रोकने के लिए, तो रोकने के लिए इनके ऊपर पीछे की तरफ बल लगेगा। मान लीजिए यहां पे लग रहा है F, तो प्रश्न में बोला जा रहा है यहां पे भी F ही लग रहा है, F। अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही आगे जाके कुछ दूरी बाद रुकेंगे। तो जो कार है वो मान लीजिए कि x1 दूरी पे जाके रुकती है, x1 दूरी पे जाके रुक गई। वही मान लीजिए जो ट्रक है, ये ट्रक ये मान लीजिए कि x2 दूरी पे जाके रुक गई। तो अगर हम यहाँ पे F के द्वारा किया गया कार्य निकालें कार के ऊपर, जिसको C लिख देते हैं, तो ये लिखा जाएगा ऋण F(x1). इसी तरीके से अगर हम ट्रक के ऊपर निकालना चाहें F के द्वारा किया गया कार्य, उसको T बोल देते हैं, तो ये भी लिखा जाएगा ऋण F गुणे x2। अब क्योंकि दोनों ही जाके रुक गए, इसलिए जो इनकी सारी गतिज ऊर्जा थी वो इस F के द्वारा शून्य कर दी गई, जिसका मतलब यह है कि कार के ऊपर जो ये F कार्य किया गया है ये उसकी गति ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ जो ट्रक के ऊपर किया गया कार्य है F के द्वारा, वो ट्रक की गति ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे 1/2 m v1 का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए कार के ऊपर किए गए कार्य का संख्यात्मक मान ऋण Fx1। वही बात करें अगर अब हम ट्रक के ऊपर, तो ट्रक के ऊपर जो किया गया कार्य है वो उसकी गति ऊर्जा के बराबर होना चाहिए, v2 का वर्ग बराबर ऋण Fx2। अब क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ये दोनों पद जो कि है गति ऊर्जा कार के और ट्रक के, ये आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे Fx1 बराबर है Fx2 के। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x1 x2 आपस में बराबर होंगे, अर्थात कार एवं ट्रक दोनों ही एक समान दूरी पे जाके रुकेंगे। और इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि कौन अधिक दूरी चलकर रुकेगा, तो उत्तर हो जाएगा दोनों ही समान दूरी पे जाके रुकेंगे। और कारण है कि जो यहां पे किया गया कार्य है, गति ऊर्जा समान होने की वजह से दोनों पे समान कार्य है, और बल क्योंकि बोला रहा है समान है, इसलिए विस्थापन भी समान होना चाहिए, क्योंकि कार्य होता है विस्थापन गुणे बल। और इस चीज को हमने सिद्ध भी कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।